हेलो एवरीवन, दिस साइड इज कोमल एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस चैनल। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मैं इसी बात को लिख रही हूँ। देखिए क्या बोला मैंने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of charge passed through the solution, is directly proportional to the quantity of charge passed through the solution। देखो क्या बोला मैंने, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना आप चार्ज पास कर रहे हो सॉल्यूशन से। मैंने क्या बोला, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। डन हुआ? इतना समझ आएगा। देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड यानी कि W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। समझ में आया इतना? मैंने W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दिया? Q। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं Z। क्या आया? Z। समझ में आया? तो W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ये बात समझ में आई? और आपका डिपॉजिटेड Q क्या है? Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। Q क्या हुआ? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अच्छा, Z क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। Z क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास मैं लिख दूं Q की यूनिट किस में जाएगी? कूलम में। किस में जाएगा? कूलम में। यानी कि अगर मैंने Q ले लिया 1 कूलम, Q ले लिया 1 कूलम, तो W किसके इक्वल आ जाएगा? Z के। ये बात समझ में आई? अगर मैंने Q ले लिया 1 कूलम तो W किसके इक्वल आ जाएगा? Z के। क्लियर हुआ इतना? और कहता क्या है फैराडे फर्स्ट लॉ? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या फिर लिबरेट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितना आप चार्ज पास करोगे सॉल्यूशन से। यानी जितना आप चार्ज पास करोगे सॉल्यूशन से उतना ही अमाउंट इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा या फिर लिबरेट हो जाएगा। तो मैंने यही लिख दिया, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो Z आया, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम हुआ तो W किसकी वैल्यू आ गई? W किसके इक्वल आ गया? Z के इक्वल आ गया। चलो इसी बात को समझते हैं आगे, हम इसी चीज को क्लियर करते हैं। तो चलो फिर हम आगे बात करते हैं। मैंने बोला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताओ? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये बात समझ में आई? और अगर मैं बोलूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और मैंने यही बोल दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता लग गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। अगर मैंने कह दिया चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ। तो क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 मोल के लिए पूछा है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 की पावर माइनस 19। अगर मैं 1 मोल के लिए पूछूंगी तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10 की पावर 23। अब इसको आप सॉल्व करते हैं ना तो रिजल्ट आता है 96486। ठीक है, 96486। क्लियर हुआ? जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हम कर लेते हैं 965000 के। कि याद रखना, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल कर लेते हैं 965000 के। ये बात समझ में आई? तो अगर मैं पूछूं कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो आप कितना बोलोगे 965000। क्या बोलूंगी? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे 965000। क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई? कितना होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 965000। क्लियर हुआ इतना? तो चलो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए यस, फिर आगे देखिए क्या कैलकुलेट किया हमने। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना आया आपके पास 96500 कूलम। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। इतनी बात समझ में आई? अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं और इसी चीज को क्लियर करते हैं। सी मैंने बोला Na+ है और एक इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या बन रहा है, सोडियम बन रहा है। Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम में। अब यहाँ मैंने बोला ये एक 1 ही है ना इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो मैंने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है 1 मोल सोडियम एटम के। ऐसा बोल सकती हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है 1 मोल सोडियम एटम के। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 96500 कूलम। 1 मोल सोडियम एटम यानी किसके इक्वल हो गया, उसके वेट यानी 23 ग्राम के। तो 96500 कूलम किसके इक्वल होगा 23 ग्राम। अगर मैं बोलूँ 1 कूलम है, 1 कूलम के लिए निकालो तो 23 डिवाइडेड बाय 96500 हो गया। अब ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन था तो 1 ही करा ना। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 मोल इलेक्ट्रॉन होता तो 3 इंटू 96500 करते। समझे? तो 1 कूलम के लिए कितना आ गया 23 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 1। समझ में आया? और यही क्या है हमारी Z की वैल्यू है। यही क्या है हमारी Z की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि देखो W इक्वल्स टू Z इंटू Q लिखा था आपने। अगर Q की वैल्यू 1 कूलम हो जाएगी, Q की वैल्यू 1 कूलम हो जाएगी तो W किसके इक्वल आ जाएगा, Z के इक्वल आ जाएगा ना। तो इसलिए मैंने क्या दिया, ये किसकी वैल्यू है आपकी Z की है। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने कहा मैग्नीशियम 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, वो कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम में। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से यहाँ जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल इसके सोडियम एटम के था ना। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आ जाएगा 1 मोल मैग्नीशियम एटम के। समझ में आया? 1 मोल मैग्नीशियम एटम के इक्वल आ जाएगा। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 इंटू 96500 कूलम किसके इक्वल आया 24 ग्राम के। समझ में आया? तो 1 कूलम के लिए मुझे निकालना है तो क्या करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आई इतनी चीज? तो देखो यही हो गया आपका रिजल्ट। यानी कि ये क्या हो गई आपकी Z की वैल्यू हो गई आपकी। आपने क्या निकाल दी है Z की वैल्यू निकाल दी। तो चलो फॉर्मूला बनाओ। लिख सकती हूँ मैं, देखो Z ऊपर क्या है एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर यू कैन से मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास कह दो या फिर क्या कह दो मॉलिक्यूलर मास। और नीचे क्या है आपका 96500 इंटू एन फैक्टर। जो सोडियम के लिए एन फैक्टर कितना आया है 1, मैग्नीशियम के लिए एन फैक्टर कितना आया है 2। तो यहाँ क्या हुआ 96500 इंटू में एन फैक्टर। तो याद रखो ये क्या आ गई आपकी Z की वैल्यू आ गई।
ठीक है, वैल्यू तो क्या फॉर्मूला बना दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो W इक्वल्स टू क्या था आपका Z इंटू क्यू, W इक्वल्स टू क्या था आपका Z इंटू क्यू। तो W लिख सकती हूँ मैं, W इक्वल्स टू Z की वैल्यू पुट कर दूँ, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 96500 इंटू में n फैक्टर, और ये क्या है Z की वैल्यू पुट कर दिया इंटू में Q, समझ में आया, इंटू में Q। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा W का। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। सपोज यहाँ पे एल्यूमिनियम होता, एल्यूमिनियम 3+2 इलेक्ट्रॉन गेन करता और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता, तब आप क्या लिखते हैं कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल एल्यूमिनियम आइटम का, उस साइड उसका मास लिखते हैं, 3 इंटू 96500 करते। बात समझ में आ रही है कि 1 कूलम के लिए क्या निकला, एटॉमिक मास बाय में 96500 इंटू में n फैक्टर, और z की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो आपका ये क्या निकल गया, W निकल गया, ठीक है। तो देखो इसी को आगे मॉडिफाई करके बहुत सारे फॉर्मूलाज बनेंगे, चलो देखते हैं। तो हुआ इतना क्लियर, W बना दिया। अब आगे देखो, W का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, एटॉमिक मास इंटू क्यू बाय में 96500 इंटू n फैक्टर। Q किसके इक्वल होता है, I इंटू टी, फिजिक्स में पढ़ते हो तो सेकेंड फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो, W इक्वल्स टू एटॉमिक मास इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इंटू में n फैक्टर। समझ में आया इतनी चीज़। तो ये आपने फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला बना दिया W का, यहाँ से क्लियर हुआ इतना। अच्छा देखो, एटॉमिक मास को अगर मैं नीचे ले जाऊँ, एटॉमिक मास को मैं नीचे ले जाऊँ तो ये क्या हुआ, I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इंटू n फैक्टर। और आपको पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या लेते हो, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स बन गए, तो नंबर ऑफ मोल्स n लिख दूँ मैं, ये क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यानी कि मैं शॉर्ट में n लिख रही हूँ। तो क्या बन गया, n इक्वल्स टू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इंटू में n फैक्टर। समझ में आया, ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। इसको हाईलाइट कर देते हैं, स्टार्स बना रही हूँ मैं, ध्यान रखना। समझ में आया इतना, चलो आगे देखो। एक तो ये बन गया। अब आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय n फैक्टर। यानी कि ये एटॉमिक मास बाय n फैक्टर यानी मोलर मास बाय n फैक्टर को मैं इक्विवेलेंट मास लिख सकती हूँ। अगर एटॉमिक मास बाय n फैक्टर को मैं इक्विवेलेंट मास लिख सकती हूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, W इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। समझ में आया, क्या करा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय n फैक्टर। यहाँ लिख दिया मैंने इसको, इक्विवेलेंट मास इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। मॉडिफाइड ही तो करा है मैंने। देखो स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, ये जितना भी लिखा है आप देख सकते हो, स्टार्ट कहाँ से किया था, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिया था। Q इक्वल्स टू 1 कूलम, तो W इक्वल्स टू Z हो गया। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ है या कितना लिबरेट हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना आप चार्ज पास कर रहे हो सॉल्यूशन से। यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इक्वल्स टू Z इंटू क्यू। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। फिर मैंने आपको Na+ में 1 इलेक्ट्रॉन लिए तो Na में कन्वर्ट हो गया। इस तरह एग्जांपल लिया मैग्नीशियम 2+ का, तो फॉर्मूला क्या बन गया था मेरा, W। Z का फॉर्मूला क्या बना था, ऊपर एटॉमिक मास आया था 96500 था इंटू n फैक्टर था। तो मैंने W इक्वल टू Z इंटू क्यू था, ये वैल्यू पुट कर दी, Q एज इट इज लिख दिया, Z की वैल्यू पुट कर दी, Q एज इट इज लिख दिया। तो W का फॉर्मूला आ गया मेरे पास ये। फिर मैंने आगे इसी को मॉडिफाई करती रही। कैसे, मैंने क्या किया, Q इक्वल्स टू I इंटू टी होता है, तो I इंटू टी रखा, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, ये सेकेंड फॉर्मूला। फिर एटॉमिक मास, गिवन मास एटॉमिक मास को नीचे ले गई तो नंबर ऑफ मोल्स बन गए, तो नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल टू I इंटू टी 96500 इंटू n फैक्टर।
और एक और कैसे कर सकते हैं आप, एटॉमिक मास बाय n फैक्टर को आप इक्विवेलेंट मास कह सकते हो, तो इक्विवेलेंट मास इंटू आई इंटू टी बाय में 96500। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये सारे हमारे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ के मैंने मॉडिफाइड फार्मूलाज बता दिए। मॉडिफाइड तो क्या, एक के अंदर एक बस हम जज मतलब करे जा रहे हैं, एक के अंदर एक पुट कर रहे हैं, तो फार्मूलाज ही बन रहे हैं, आपको सब ध्यान रखना है। तो ये था आपका फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि फैराडे फर्स्ट लॉ अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है। तो अब देखो, पहले सबसे पहले रिएक्शन लिखो, वाटर है, किस में कन्वर्ट होगा, वाटर से O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर से किस में कन्वर्ट होगा, O2 में। अब आप खुद सोचो, वाटर से O2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या रिएक्शन लिखनी तो आनी चाहिए सबसे पहले आपको। तो देखो यहाँ पे इसको पहले हाफ ऑफ O2 कर देती हूँ डायरेक्टली बैलेंस करने के लिए। ये किस में कन्वर्ट हुआ, 2H प्लस में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी लिखूंगी मैं बाहर। वाटर से किस में कन्वर्ट हुआ, हाफ ऑफ O2 में, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से। रिडॉक्स चैप्टर किया था 11th में, उसके अकॉर्डिंग ही लिख रही हूँ मैं, आपने तब रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा है। ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर है। ठीक है, यहाँ से कितना है ये बताओ, कोफिशिएंट कितना है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 यानी 2 इंटू 96500, ऐसे ही करते थे ना। 1 मोल सोडियम एटम को क्या किसके इक्वल लिखा था, 1 इंटू 96500। 1 मोल मैग्नीशियम एटम को किसके इक्वल लिखा था, 2 इंटू 96500। इस तरह 1 मोल वाटर को किसके इक्वल लिखोगे, 2 इंटू 96500 कूलम। यानी कि आपको इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा वाटर को O2 में ऑक्सीडाइज करने के लिए, इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, रिएक्शन को ध्यान रखना अच्छे से। Just let's move to the next question. How long a current of 2 ampere has been passed through a solution of AgNO3 to cut a metal surface of 80 centimeter square with 5 micrometer thickness? आपके पास डेंसिटी गिवन है। How long यानी कितना टाइम लगा उसको ये होने में, आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। करंट आपके पास गिवन है 2 एम्पियर, तो लिखो I इक्वल्स टू कितना है, 2 एम्पियर है। उसके बाद एरिया आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी और थिकनेस आपको दे रखी है, थिकनेस गिवन है आपके पास, कितनी गिवन है, 5 माइक्रोमीटर। यानी कि माइक्रोमीटर को आप मीटर में चेंज करते हो, आपके पास कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर्स। डन हुआ इतना। और 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई क्या करूंगी, 10 की पावर -4, तो दैट मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर हो गया। समझना, मतलब मैंने आपको क्या बोला, 1 माइक्रोमीटर आपके पास किसके इक्वल हो गया, 1 माइक्रोमीटर आपके पास 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ से आपने थिकनेस निकाल ली, ये आपके पास आ गई थिकनेस, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में हो गई कैलकुलेट। समझ में? तो आप एक खुद बात बताओ, ये एरिया है, थिकनेस है, यानी समथिंग आपको वॉल्यूम का ही काम होगा यहाँ पे, और तो यहाँ से इनका एरिया थिकनेस का तो कोई रोल ही नहीं है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। एरिया कितना है आपके पास बताओ, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। थिकनेस कितनी है आपके पास, 5 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 400 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर क्यूब। बोल सकते हैं 400 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। क्लियर हुआ इतना? तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझ में आएगा, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे मास इक्वल टू डेंसिटी 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम
W इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आप बताओ, I इंटू T, ठीक है, I इंटू T इंटू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना होता है 96500। अब वेट आपने निकाल लिया देखो 10.8 इंटू 400 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है, T निकालना इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली कर दूं क्या, मल्टीप्लाई एन 96500 डिवाइडेड बाय I कितना है 2 एम्पियर इंटू इक्विवेलेंट मास कितना है 108। यहां से आपका क्या निकल जाएगा, T निकल जाएगा। समझ में, मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से आप ना आपका ये 10.8 को मैंने लिख दिया 108 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 इंटू 108, ये क्या है 400 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 96500। डन हो, 108 से 108 गया, ये 10 यहाँ से गए, ये 2 की टेबल पे गया 20, ठीक है। सॉल्व कर देना आप इसको, जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 193 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपके पास टाइम कितना आ गया यहाँ से, यानी T इक्वल्स टू 193 सेकेंड आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ इतना, डन है। क्या किया है हमने, कॉन्सेप्ट समझ में आया, डन, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, let's move to the next question. An electric current of 100 ampere is passed through molten liquid sodium chloride for 5 hours. Calculate the volume of chlorine gas liberated at the electrode at NTP. ठीक है, क्वेश्चन देखो, उसने बोला मोल्टन लिक्विड सोडियम क्लोराइड और आपको वॉल्यूम भी क्लोरीन गैस का निकालना है, यानी रिएक्शन में क्लोरीन लिखना है आपकी बात। अब देखो क्या होगा, Cl माइनस, NaCl में Cl माइनस है, वो किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये 2 है तो मैं यहाँ 2 लगा दूँ और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ये बात समझ में आई। अब Na प्लस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस निकालना है। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि n फैक्टर कितना है, आपके पास 2 है, करंट दिया है, टाइम दिया है, ठीक है, यानी I की वैल्यू आपके पास है 100 एम्पियर और टाइम दे रखा है 5 आवर्स, यानी आप क्या करोगे, सेकंड में चेंज कर दो, 5 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड आ गया। क्लियर हो गया, इतनी बात आपको समझ में आई। तो वॉल्यूम निकालने का तो फैराडे में हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा, लेकिन मोल्स का तो देखा है। चलो मोल्स का देखते हैं। मोल क्या था आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नीचे क्या था 96500 इंटू एन फैक्टर, और यहाँ क्या था I इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एटॉमिक मास था, ये गिवन मास था, डिवाइड होके n बन गया था ना, मोल्स हो गए। मोल और वॉल्यूम का रिलेशन है, इसलिए मुझे मोल कैलकुलेट करना आसान है। I है 100, टाइम है 5 इंटू 60 इंटू 60, एन फैक्टर बता दिया 96500 इंटू 2। क्लियर हो गया इतना। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, मोल निकलेगा। इसको सॉल्व करो, आपके पास मोल्स की वैल्यू आएगी, तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे आपके पास 9.3, कितने आएंगे, अप्रोक्स 9.32 मोल्स आ जाएंगे। समझ में आ गई, आप इसको सॉल्व करना, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है। मोल और वॉल्यूम का रिलेशन तो पता है कैसे है, नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। आपको वॉल्यूम ही निकालना है एट एनटीपी, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल कितने हैं आपके पास 9.32 मोल्स है ना, इनटू 22.4 लीटर पर मोल होगा ना, मोल से मोल कट गया। क्लियर हुआ इतना। तो वॉल्यूम आपके पास यहाँ कितना आ गया जब आप इसको सॉल्व करेंगे 208.91 लीटर्स। आप इसको सॉल्व करना, देखना कि फाइनल रिजल्ट यही आएगा। डन हुआ, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या किया मैंने, रिएक्शन लिखी, एन फैक्टर देखा, आई टी था, मोल का फॉर्मूला लगा दिया,
मोल का फॉर्मूला लगा के टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना है 5 × 60 × 60 96500 × 2। यहाँ से आपने मोल निकाले, फिर मोल के बाद वॉल्यूम निकाला, डन हुआ। तो यहाँ तक हमने फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन।